बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड डिविडेंड पे आउट वाली सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो है वो कंपनी जो सिलेक्ट की है वो आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। चेक करेंगे कि लास्ट 10 ईयर में जो है वो कंपनी ने पे आउट जो है वो कैसे दी है, डिविडेंड और बोनसेस, और साथ में स्पेशली प्राइस जो है वो कैसे मूव हुई है इन 10 सालों में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. YouTube पे आप सोल्यूशन फाइंडर सर्च करेंगे तो टॉप पे आपको ये सोल्यूशन फाइंडर का चैनल मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आइएगा। प्ले लिस्ट पे जो है यहाँ पर मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बने हुए हैं। तो अगर आपने मजीद कंपनीज देखनी है तो ये ब्लू चिप कंपनीज के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें अब तक जो है वो 15 कंपनीज जो है वो अपलोड हो गई हैं। तो यहाँ पे आप जो है कंपनियों का जो है वो 10 साल की जो हिस्ट्री है वो आप चेक कर सकते हैं, और फर्दर भी जो वीडियोस आएंगी वो इसी प्ले लिस्ट में जो है वो इंक्लूड होती रहेंगी। तो आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसकी जो मेन बिजनेस है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए केमिकल्स वगैरह बनाना, पेंट बिजनेस है इसका, पेंट प्रोडक्ट्स हैं, पेपर एंड बोर्ड और पैकेजिंग सेक्टर के लिए जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर बात करें तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो तकरीबन 500 मिलियंस है, जिसमें से 341 मिलियन जो है वो पेड हो चुका है। टोटल जो शेयर्स इशू हुए हैं वो 34 मिलियंस के इशू हुए हैं, जिसका जो है वो 50% फ्री फ्लोट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है वो तकरीबन 8.5 मिलियन शेयर जो है वो इसके फ्री फ्लोट बन रहे हैं। पार वैल्यू जो है वो इस शेयर्स की 10 रुपये है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये ARPL के सिंबल के साथ रजिस्टर्ड है केमिकल सेक्टर में, और ये KSE 100, KSE AL और KMI AL इंडेक्स का पार्ट है, यानी कि शरिया कंप्लाइंट ये है। कंपनी की अगर लास्ट 7 इयर्स की वैल्यूएशन पे जाएं तो EPS जो है वो 2014 में 30 रुपये 88 पैसे की थी, 2015 में 30 रुपये 87 पैसे, 2016 में 50 रुपये 41 पैसे की अर्निंग थी, 2017 में भी 47 रुपये 53 पैसे की अर्निंग दी है, 2018 में 45 रुपये 3 पैसे, 2019 में 50 रुपये 48 पैसे की अर्निंग आई है, और 2020 में जो है वो 34 रुपये 27 पैसे की, यानी कि लास्ट 12 मंथ में इसकी जो अर्निंग है वो 34 रुपये 27 पैसे पे आई है। जबकि बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 2014 में 122 रुपये की इसकी बुक वैल्यू थी, 2015 में बढ़ के 130 हो गई, 2016 में जो है वो 158 रुपये की इसकी बुक वैल्यू थी, सबसे ज़्यादा 2016 में ही रही है। इसी साल इस कंपनी की प्राइस भी जो है वो हाई लगाया था इसने, 147 रुपये जो है वो 2017 में हुई है, 140 2018 में, और 149 जो है वो 2019 में, यानी करंटली अभी 150 जो है वो इसकी बुक वैल्यू बन रही है पर शेयर के हिसाब से। तो पे आउट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि लास्ट 10 ईयर में जो है वो कंपनी का पे आउट कैसा रहा है डिविडेंड और बोनस के मामले में। 2010 में जो है वो 25% का बोनस अनाउंस किया था कंपनी ने, 250 शेयर जो है वो एज अ बोनस के मिले थे, 135% का डिविडेंड भी था, यानी कि 13 रुपये 50 पैसे जो है वो डिविडेंड पर शेयर था। तो अगर 1000 शेयर्स उस टाइम होते तो 13,500 जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2011 में 1000 शेयर जो है वो बढ़ के 1250 शेयर्स हो चुके थे। इस साल बोनस कोई नहीं अनाउंस किया गया, डिविडेंड साथ में दिया 180% का, 18 रुपये डिविडेंड पर शेयर, तो 1250 शेयर्स के हिसाब से 22,500 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2012 में भी कोई बोनस नहीं दिया गया, 200% जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो ये 1250 शेयर्स के हिसाब से ये 25,000 रुपये जो है वो एज अ डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2013 में भी बोनस नहीं है, 500% का डिविडेंड साथ अनाउंस किया गया 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 1250 शेयर्स का जो है वो 62,500 एज अ डिविडेंड इनकम बनती है। 2014 में भी बोनस कोई नहीं था, 250% का साथ में डिविडेंड दिया 25 रुपये पर शेयर, तो 1250 शेयर्स के हिसाब से ये 31,250 रुपये जो है वो एज अ डिविडेंड इनकम बन रही थी। 2015 में भी बोनस शेयर्स कोई नहीं है, 250% जो है वो इसका डिविडेंड था 25 रुपये पर शेयर, 31,250 जो है वो एज अ डिविडेंड अमाउंट बनती है।
2016 में भी डिविडेंड बोनस तो कोई नहीं दिया, 600% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया, 60 रुपए पर शेयर। तो 1250 शेयर्स के हिसाब से ये 75,000 जो है वो एज अ डिविडेंड इनकम बन रही थी। 2017 में भी 500% का डिविडेंड अनाउंस हुआ। बोनस शेयर्स इस साल भी कोई नहीं दिए गए, 50 रुपए पर शेयर एज अ डिविडेंड आया, तो 62,500 जो है वो इसकी डिविडेंड इनकम बन रही है। 2018 में भी बोनस नहीं था, 400% का डिविडेंड था, 40 रुपए पर शेयर, तो 50,000 जो है वो एज अ डिविडेंड अमाउंट जो है वो दी गई। 2019 की अगर बात करें तो बोनस इस साल भी नहीं दिया, 450% का जो है वो इन्होंने साथ में डिविडेंड अनाउंस किया था, 45 रुपए पर शेयर, तो 1250 शेयर के हिसाब से ये 56,250 जो है वो एज अ डिविडेंड इनकम बन रही है। करंटली इन्होंने 2020 में 300% का डिविडेंड अनाउंस किया है। बोनस शेयर जो है वो कोई नहीं है, 30 रुपए पर शेयर का जो है वो डिविडेंड है, जो कि बन रहे हैं 37,500 रुपए। ये दिसंबर में जो है जिनके पास होगा ये उनको मिलेगा। तो अगर ओवरऑल चेक करें तो 1250 शेयर्स के हिसाब से जो अब तक डिविडेंड अमाउंट बन रही है इन 10 सालों में, वो तकरीबन कोई 4.5 लाख के करीब जो है वो एज अ डिविडेंड इनकम बन रही है। सबसे जो ज्यादा डिविडेंड आया है इन 10 सालों में वो 2016 में था, 600%, यानी कि 60 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और कम से कम जो है वो इन 10 सालों में वो 2010 का साल था, जिसमें डिविडेंड जो है इन्होंने 13.5 यानी कि 135% का जो है वो डिविडेंड दिया है, 13 रुपए 50 पैसे। लेकिन साथ में उसका 25% का बोनस भी था, तो 18 रुपए जो है वो कम से कम डिविडेंड है इन 10 सालों में, 180% का, जब इन्होंने 2011 में दिया था। तो अगर जनवरी 2010 में कंपनी की प्राइस देखें तो वो 180 के करीब ट्रेड हो रही थी तकरीबन। तो 1000 शेयर्स पे जो है इन्वेस्टमेंट बनती है वो 1 लाख तकरीबन 80,000 बन रही है। करंटली जो है वो कंपनी की वैल्यू जो है वो 554 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की। तो अगर 1250 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6,90,000 की जो है वो अब तक की इसकी वैल्यू बन रही है। तो 4.5 लाख का डिविडेंड भी है, तो ये इसकी भी 1,80,000 की भी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 10 लाख तक जो है वो आज की डेट में पहुंच गई है। तो पे आउट जो है वो इसका भी काफ़ी अच्छा पे आउट है। तो चलिए प्राइस हिस्ट्री देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर में जो है वो स्क्रिप्ट ने प्राइस वाइज कैसे मूवमेंट दी है। 2010 की अगर बात करें तो 146 का लो लगा है और 190 का जो है वो हाई लगा है। 2011 में 128 का लो बनाने के बाद जो हाई प्राइस लगी है वो 213 की लगी है। 2012 में भी लोएस्ट प्राइस जो थी वो 141 थी और 264 का जो है वो इसने हाई लगाया था 2012 में। 2013 की अगर बात करें तो 213 का लो लगाने के बाद 390 का जो है वो हाई लगा था। 2014 में भी 738 का हाई लगा था और लोएस्ट जो प्राइस थी इस साल वो 267 रही थी। 215 में जो है वो 654 का हाई लगा था और लो की अगर बात करें तो 394 का लो प्राइस थी। 2016 में इसका ऑल टाइम हाई लगा है, 904 रुपए तक कंपनी की प्राइस गई है, जबकि लो जो है वो 390 का है। 2017 में 516 का लो लगा था और 821 रुपए तक जो है वो इसकी हाई प्राइस गई थी। फिर 2018 में 609 का हाई लगा के इसने अपना जो लो लगाया है वो 445 का लगाया। 2019 में भी 699 के हाई लगाने के बाद जो है वो इसने जो अपना लो बनाया था वो 440 का बनाया था। 2020 में जो है वो 670 इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है और 480 का जो है वो लो लगा था। तो सबसे जो ज्यादा है वो 2016 में इसकी प्राइस बढ़ी है, 904 रुपए का इसने हाई लगाया था और अब तक का जो इसका लोएस्ट प्राइस थी वो 141 है, जो कि 2012 में लगी थी। और अगर ओवरऑल इसकी 5 ईयर्स की अगर एवरेज हाई प्राइस देखें तो ये 725 रुपए बनती है और इसी तरह अगर लो प्राइस निकालें 5 ईयर की एवरेज के हिसाब से तो वो 445 रुपए की बनती है। तो ये आरक्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।